आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अभी मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। आपसे कुछ ही सेकंड में डिक्टेशन बोलने वाली है। रेडी। हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी सबके लिए नहीं है। कुछ लोग तो देश में इस तरह से पनप रहे हैं कि उनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, वे सभी काम करने के लिए तैयार हैं। जब उनके पास करने के लिए काम नहीं होगा तो वे समाजवाद के कोरे नारों से कब तक खुश होते रहेंगे। रोटी रोजी के अभाव में उनमें कुंठा बढ़ेगी और वे पथभ्रष्ट हो सकते हैं। इस बात को आप अवश्य समझ लें। इस तरह देश की युवा शक्ति के आतंकवाद और उग्रवाद की गोद में चले जाने का भय रहेगा। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप इस संशोधन के समर्थन के बारे में दलगत दृष्टि से मत देखिए। देश में इस तरह के वातावरण से न तो जनता को और न ही सरकार को लाभ होगा, बल्कि पूरे देश को इससे हानि होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है उसे आप खुले मन में स्वीकार करें। मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूं और इसमें यदि आप कोई अन्य सुझाव देना चाहें तो उसका स्वागत है। सरकार के लिए केवल अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। उन बातों पर अमल करने का रास्ता क्या है, इसे भी आप स्पष्ट करें, ताकि इस देश में उत्पन्न समस्याओं का हल निकालने के लिए विरोधी दल सरकार को अपना दृष्टिकोण बता सकें। पैरा चेंज। श्रीमान, अभी अभी मेरे दोस्त ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसे स्वीकार करने से पहले इसका विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के संबंध में चर्चा आवश्यकता से काफ़ी अधिक हो चुकी है। मेरी दृष्टि में इस विधेयक का विचार क्षेत्र बहुत सीमित है और हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या इससे उस समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं इसके उद्देश्यों और कारणों के विस्तार की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसे वाद विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। समस्या यही है कि विपक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। पैरा चेंज।
मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने दल की राजनीति से ऊपर उठकर खुले दिल और दिमाग से इस प्रस्ताव पर चलने वाली बहस में भाग लेंगे। मैं इसी विश्वास के साथ अपने विचार सदन में रखने जा रहा हूँ। भारत का इतिहास दुनिया के लोगों से छिपा नहीं है। भारत की भूमि से मानवता का संदेश आदि बहुत सी चीज़ें दुनिया में फैली। एक समय था जब हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा की बातें पूरे संसार में हुआ करती थीं। हमारे देश में वेद लिखे गए जिनसे संसार को मानवता का संदेश मिला और कहा कि पूरे संसार को एक परिवार मानकर चलो। अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया और मैंने अभी देखा है कि सदन के भवन में भी ये बातें लिखी हुई हैं। मैं यह अभिमान तो नहीं करता कि विद्वान केवल भारत में ही हुए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम संसार के गुरु रहे हैं। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।